हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके पिछले एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जल सोखने वाली मिट्टी कौन सी है। तो ऐसी मिट्टी है दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज रहित अगर हमें फल बनाना है तो उसके लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए संकर तकनीक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 305 फीट की जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मूर्ति है जो कि न्यूयॉर्क शहर में है, ये किस धातु की बनी है। तो ये तांबा धातु की बनी हुई है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की प्रतिमा है ये कहाँ पर है। तो ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। पिग्मी जनजाति के लोग कौन से नदी बेसिन में रहते हैं। तो ये कांगो नदी बेसिन में रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो होता है 1.005 AMU। यहाँ पर जो AMU है इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो पंडित रविशंकर जी जो थे ये पहले भारतीय है जिन्हें संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पॉलिएस्टर तंतु जो है वो किससे निर्मित होता है। तो पेट्रोलियम से निर्मित होता है पॉलिएस्टर तंतु। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से कहाँ किया जाता है। तो जो बैटरियाँ बनती है कार या ट्रैक्टर की, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। अब ये जो बैटरियाँ बनती है इन्हें कहा जाता है लेड एसिड बैटरियाँ, है ना, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से बनी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो ध्वनि की तरंगे हैं जिन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, इनकी जो डेसिबल में मात्रा है वो कितनी होती है। तो अगर 20,000 डेसिबल से अधिक ध्वनि तरंगों की वेवलेंथ होती है तो उसे हम कहते हैं कि ध्वनि तरंगे कैसी है, अल्ट्रासोनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी में मापा जाता है किसे। तो ऊष्मा को मापा जाता है कैलोरी में। एल्यूमिनियम धातु स्टील के समान मजबूत होती है लेकिन भार में क्या होती है। तो भार में आधी होती है। क्या बताया इसमें कि एल्यूमिनियम जो धातु है ये स्टील के समान मजबूत तो होती है, परंतु एल्यूमिनियम का अगर हम भार देखें तो इसका भार जो है वो आधा होता है। दक्षिण भारत के जो दक्कन के पठार का क्षेत्रफल है ये औसतन समुद्र तल से कितना ऊंचा है। तो ये 2000 मीटर ऊंचा है ना। दक्षिण भारत के दक्कन का जो पठार का क्षेत्रफल है ये औसतन समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चित्रकला की जो एक्रोलिक चित्र शैली है उसमें हाल ही में किसका उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर पर जो जल आधारित पिगमेंट्स है इनका उपयोग किया जाता है एक्रिलिक चित्र प्रणाली में, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि जो प्लास्टर पर जल आधारित पिगमेंट से जो भी चित्रकला की जाती है उस चित्रकला का नाम क्या है। तो उस चित्रकला का नाम है एक्रिलिक चित्र शैली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक जो वैसलीन है ये किससे निकाला जाता है। तो ये पेट्रोलियम से ही निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो मुंबई शहर है। राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो कौन करता है। तो विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य होते हैं, यानी विधानसभा के जो चुने हुए सदस्य है यही राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। सामाजिक अधिकारिता जो दिवस है ये 20 मार्च को मनाया जाता है। भारत में रुपये का जो सिक्का है उसका सर्वप्रथम किसने प्रचलन करवाया था। तो शेर शाह जो सूरी थे इनके काल में सबसे पहले रुपये का सिक्का बना था। आधा झुका हुआ जो राष्ट्रीय ध्वज है वो किसका प्रतीक होता है। तो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है आधा झुका हुआ राष्ट्रीय ध्वज।
हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो सर्वप्रथम कब गाया गया था और कहाँ पर? तो ये 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है ये। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? तो दोनों में धर्म चक्र है, यानी जो अशोक चक्र है वो दोनों में ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? तो चैत्र माह है। मोडवेट जो है वो किससे संबंधित है? तो ये जो मोडवेट है ये उत्पादन शुल्क से संबंधित है। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो आइजनहोवर थे। कौन थे? आइजनहोवर भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति। सेंडल जो आयोग बना था इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध था शिक्षा से। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी? तो वैशाली में की गई थी भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व में जो दूरसंचार दिवस है ये मनाया जाता है 17 मई को। कब मनाया जाता है? 17 मई को। भारत कच्चा जो पेट्रोलियम है इस पर कितना खर्च करता है? या यूँ कहे कि भारत जो है वो सर्वाधिक जो खर्च है वो किस पर करता है? तो कच्चा पेट्रोलियम को आयात करने में भारत जो है वो सर्वाधिक खर्च करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बाइड पर जब पानी गिराया जाता है तो कौन सी गैस बनती है? तो यहाँ पर बनती है एसिटिलीन गैस। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 20 अक्टूबर 1962 को किया था। काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है ये, तो याद रखना हमें कि 20 अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। खिलाफत जो आंदोलन है उसका आरंभ किसने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में किसके बारे में प्रावधान है? तो यहाँ पर अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में प्रावधान है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो ये शिवाजी के शासनकाल में थी अष्टप्रधान मंत्री परिषद। जो रंजीत सागर बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह रावी नदी पर स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षुक बनकर जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ पर रहे थे? तो ये श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। एलोवेरा में 34 गुफाओं का जो मंदिर है वो किस ईस्वी में बनाया गया है? तो ये 700 से 800 ईसा के बीच में बनाया गया है। यानी कि एलोवेरा में जो 34 गुफाओं का मंदिर है ये कब बना है? तो ये 700 से 800 ईसा के बीच में बना था। मार्च महीने का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मार्च महीने का जो नाम है वो रोम के युद्ध के देवता के नाम पर रखा गया है। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला यंत्र कौन सा है? सेल्सियम वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला जो यंत्र है वह है एल्टीमीटर। फिनलैंड को किस नाम से जाना जाता है? तो जो फिनलैंड है इसे हजारों झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि हजार झीलों के शहर या भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? तो फिनलैंड को जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है। यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होगी? तो तरंगदैर्घ्य उसकी घट जाएगी। उच्च ताप को मापने में कौन सा मापक का उपयोग किया जाता है? तो उच्च ताप को मापने में पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन्स में प्रयुक्त जो तार होता है यानी कि इलेक्ट्रिक जो हीटर होते हैं उनमें किसका तार उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का बना हुआ तार यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ग्रीक जो राजदूत था वो जिसका नाम क्या है? मैगस्थनीज। ग्रीक राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सूर्य की
सबसे जो बाहरी सतह है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कोरोना के नाम से जाना जाता है, और कोरोना जो वायरस का नाम है वो भी यही से आया है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेव, जिसे राज्य हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, इसे किसने आरंभ करवाया था? तो इसे लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ करवाया था। लोकटक जो झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर प्रांत में स्थित है। मोस्ट टाइम क्वेश्चन है ये भी। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये चेन्नई में है। पुलकेशिन किस राज्य से संबंधित था? तो जो पुलकेशिन है ये चालुक्य राजवंश से संबंधित था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो इसमें मुख्यतः ब्यूटेन गैस होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है? तो ये खड़गवासला में है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी जो है ये खड़गवासला में है। कहाँ पर है? खड़गवासला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की जो संधि है ये किससे संबंधित है? तो जो प्रथम विश्व युद्ध था उसको समाप्त करने के लिए वर्साई की संधि को किया गया था। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो जो नाइट्रोजन गैस है यानी N2 गैस है ये सबसे कम घुलनशील गैस है जल में। जो बेकिंग सोडा है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो NaHCO3 इसका फॉर्मूला है। NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है बेकिंग सोडा को। अमीनो अम्ल से क्या बनता है? तो अमीनो एसिड्स की जब लंबी ऐसी चेन बनती है यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड जो आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं ये पॉलीपेप्टाइड की चेन, और पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वही आगे जाके बनाएगी प्रोटीन। भारी जल का जो आणविक सूत्र है वो क्या होता है? तो D2O कहा जाता है भारी जल को। यहाँ पर ये जो D2 है ये हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्या भट्टी का प्रयोग किस में किया जाता है? तो जो वात्या भट्टी है इसका उपयोग अपचयन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड डैश को सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार नहीं है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसे कि सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार नहीं है? तो वह है कनाडा। कनाडा देश को सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार नहीं है। जो जयंतिया की झील है यह कहाँ पर स्थित है? मोस्ट टाइम क्वेश्चन है ये कि जो जयंतिया की झील है ये मेघालय में है। माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? ये भी एमपी क्वेश्चन है। तो ये जो बुक है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, माय एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। मुगल शासन जहरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम था? तो ये जो नाम है वो बाबर का नाम था। मुगल शासक जहरुद्दीन मोहम्मद जो है वो बाबर का विख्यात नाम था। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। तो ये थे हमारे मोस्ट IMP आज के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।